नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा टैली प्राइम कोर्स का चैप्टर 12 है। दोस्तों, जब हम टैली में कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस कंपनी में काम करने से पहले उस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमें टैली को प्रोवाइड करनी होती है, जिसे कहते हैं कंपनी फीचर्स। तो इन फीचर्स को किस तरह से कंपनी टैली में सेट किया जाता है, इसके बारे में ही इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, टैली में जब हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो ऐसी कंपनी या तो सर्विस रिलेटेड होंगी, जैसे कि सीए, एडवोकेट, डॉक्टर या कोई अदर सर्विसेज, या कोई ऐसा ट्रेडर जो टैली में अपना स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहता। तो ऐसी कंपनियों का हम तो एक तो अकाउंट मेंटेन करेंगे, या ऐसी सर्विसेज अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हम उनका अकाउंट के साथ साथ जीएसटी मेंटेन करेंगे। या हो सकता है जो कंपनी हमने क्रिएट की हो वो नॉन सर्विस रिलेटेड हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो, कोई होलसेलर हो, कोई रिटेल ट्रेडर हो। तो ऐसी कंपनियां अपना क्या कहती हैं, टैली में इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहेंगी, तो ऐसी कंपनियों का हम अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। और ऐसी कंपनियां अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसी कंपनियों का हम अकाउंट के साथ इन्वेंट्री के साथ साथ जीएसटी मेंटेन करेंगे। तो टैली में ऐसी कंपनियों से काम करने से पहले इन इंफॉर्मेशन को देना होता है, क्या हम उनका अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं या इन्वेंट्री के साथ साथ हम जीएसटी मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसी को कहा जाता है कंपनी फीचर्स। तो चलिए टैली में किस तरह से सेटअप किया जाता है देखते हैं। दोस्तों, टैली में जब हम फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस क्रिएशन के समय ही टैली हमें उस कंपनी से रिलेटेड फीचर को सेट करने का ऑप्शन हमें देता है। तो अगर हम चाहें तो उस समय ही उस कंपनी से रिलेटेड फीचर्स को सेट कर सकते हैं, या हम बाद में भी कर सकते हैं। हो सकता है टैली में आपके पास बहुत सारी कंपनी क्रिएट की हो, तो उस हर अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग आपको फीचर सेट करने होंगे। तो जिस कंपनी का भी आप फीचर सेट करना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप कीबोर्ड से प्रेस करिए ऑल्ट के प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा फीचर का ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की F11। या आप कीबोर्ड से डायरेक्ट F11 ही प्रेस करेंगे तो कंपनी रिलेटेड फीचर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है कुछ फीचर्स हाइड हो जो हमें शो ना हो रहे हैं। तो आपको यहाँ आना है, बैक स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है शो ऑल फीचर्स का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे यस करके एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास काफी सारे फीचर और ओपन हो जाएंगे। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि सारी फीचर हमारे काम के हों। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी से रिलेटेड जिन फीचर की हमें जरूरत है, सिर्फ उन्हीं हमें यस रखना चाहिए और बाकी फीचर को हमें नो रखना चाहिए। इन फीचर को कंपनी में काम करते समय किसी भी समय अनेबल किया जा सकता है और किसी भी समय हम इसे डिसेबल कर सकते हैं। जिस फीचर में भी आपको जाना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से एरो अप एंड डाउन की का यूज करना है। और जिस फीचर को भी अगर आपको यस करना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से यस प्रेस करेंगे, और अगर किसी फीचर को नो करना है तो उसे कीबोर्ड से आप एन प्रेस करेंगे तो वो नो हो जाएगा। चलिए इन फीचर को वन बाय वन करके थोड़ा शॉर्ट में हम देखते हैं, और किन फीचर को हमें यस रखना चाहिए और किन फीचर को हमें नो रखना चाहिए ये भी देखते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग फीचर में सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारे पास मेंटेन अकाउंट का। तो अगर हम किसी सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, या हम नॉन सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, या किसी की पर्सनल अकाउंटिंग भी हम कर रहे हो, तो ये ऑप्शन तो हर केस में हमारा यस रहेगा, क्योंकि जिस कंपनी को भी हम क्रिएट करेंगे उसका अकाउंट तो हम मेंटेन करेंगे ही। जैसे ही इसे यस करेंगे तो हमारे पास किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, या तो हम उसकी अकाउंटिंग इनवॉइस के मोड में उसका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या वाउचर मोड में। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है अनेबल बिल वॉइस एंट्री का। तो यह ऑप्शनल होता है, इसे हम यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेसमैन इसे यस रखते हैं, इसलिए हमें इसे यस रखना चाहिए। जैसे हमें यस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब भी हम किसी सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमसे ये पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ए ने किसी बी को सेल किया क्रेडिट में, जैसे कि उसने 1/4/2023 को एक एक नंबर का इनवॉइस रेज बनाया 1,000 रुपए का। फिर उसने 5 तारीख को एक इनवॉइस बनाया 2,000 रुपए का। फिर उसने 6 तारीख को सेल किया 1,000 रुपए का। तो जब बी हमें पेमेंट करेगा, मान लीजिए उसने 3,000 रुपये पे किए 8 तारीख को, तो ये जो 3,000 उसने पे किया है वो किस बिल के अगेंस्ट में पे किया है, तो हम यहाँ पे टैली हमसे पूछेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो इनवॉइस को टैग कर देंगे कि इस इनवॉइस और इस इनवॉइस के रिकॉर्डिंग इसने पेमेंट किया है। तो इसी को कहते हैं बिल बाय बिल बैलेंस को मेंटेन करना। इसका ऑप्शन आता है कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट सेंटर में हम किसी भी एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू का वाइफरकेशन दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं सैलरी का 15,000 रुपए का,
तो इसका हम बाइफरकेशन दे सकते हैं कि हमने किस किस को पेमेंट किया है। वैसे ही अगर हम किसी से रिसीव करते हैं कोई अमाउंट, तो उसका हम बाइफरकेशन दे सकते हैं किस किस से हमने ये अमाउंट रिसीव किया हुआ है। लेकिन ये फीचर हर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं होता है, तो इसे हम हमेशा नो रखेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। अगर इस फीचर को हम यस करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। तो अगर हम किसी को उधार में माल बेचते हैं तो हम यहाँ पे उस पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने 1 महीने के लिए उधार में दे रहे हैं, 2 महीने या 3 महीने के लिए। और अगर वो लेट करता है हमें पेमेंट में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सेटअप यहाँ पे हम दे सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल होता है, आप इसे चाहे तो यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर बिजनेसमैन इसे नो ही रखते हैं क्योंकि ज्यादातर बिजनेसमैन इस तरीके का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, तो हम भी इसे नो रखेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है इन्वेंट्री रिलेटेड फीचर्स का। तो इसमें सबसे पहला आता है मेंटेन इन्वेंट्री का। तो अगर हम किसी नॉन सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर का, किसी होलसेलर का या रिटेल ट्रेडर का, और ये बिजनेस एंटिटीज टैली में अपना इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहती है, तो इस केस में हमें इसे हमेशा यस रखना चाहिए। जब इसे यस करेंगे तो क्या होगा, जब हमने मेंटेन अकाउंट किया था तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन आ रहे थे किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, एक अकाउंटिंग इनवॉइस में, दूसरा एज वाउचर मोड में। जब हम मेंटेन इन्वेंट्री का ऑप्शन यस करेंगे तो हमारे पास एक और तीसरा ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, वो हो जाता है आइटम इनवॉइस का। इसके बाद ऑप्शन आता है इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो इसे हमेशा यस रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास किसी क्लॉथ का ओपनिंग स्टॉक था 2000 का, हमने फिर परचेज किया पूरे साल में क्लॉथ 10,000 रुपए का, उसके बाद हमने सेल किया 8,500 का, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 7,000 रुपए का। जब इसे हम टैली में मेंटेन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास शो होगा, जैसे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक दिख रहा होगा और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा होगा। लेकिन जब हम इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो हमारे पास टैली में ये ओपनिंग स्टॉक शो होना बंद हो जाएगा और ना ही क्लोजिंग स्टॉक शो होगा। इसे हमें मैन्युअली डालना होगा। तो इसलिए अगर आप किसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसका आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, इस केस में आपको हमेशा इसे यस रखना है। इसके बाद ऑप्शन आता है एनेबल प्राइस लेवल का। अगर आप किसी भी बाइंग और सेलिंग का प्राइस मैनेज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको यस और नो कर सकते हैं। जब इसे हम यस करेंगे तो क्या होगा, अगर हम कोई स्टॉक परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर हम इसे यस करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन होगा जिसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस सैमसंग मोबाइल का मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर दिया 1,500 रुपए। तो जब भी आप परचेस करेंगे इस सैमसंग मोबाइल को, तो ये ऑटोमेटिक इस रेट को पिकअप कर लेगा। और आपने अगर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इसका सेट कर दिया मान लीजिए 1,600 रुपए, तो जब भी इसको आप सेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस प्राइस को पिकअप कर लेगा। तो ये ज्यादातर बिजनेस में इसे नो ही रखा जाता है, तो हम भी इसे नो रखेंगे। अगर ये आपके लिए रिक्वायर है, अगर आप चाहें तो इसे यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन हमारे पास अनेबल बेचेस का। तो अगर हम किसी आइटम को परचेस कर रहे हैं और उसे बैच वाइज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या और उस आइटम का हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को हम यस कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर हम यस करेंगे तो हम किसी भी आइटम को जब परचेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मेंटेन इन बेचेस का ऑप्शन शो होने लगेगा। और अगर हम यहाँ पे इसे यस कर सकते हैं, साथ ही हम इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी यस कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट को भी। तो जब भी इससे रिलेटेड हम परचेस या सेल करेंगे तो यहाँ पे हम उसका बैचेस, एक बैच नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं उस आइटम का, साथ ही साथ हम उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं किसी भी टाइम अगर हम परचेस या सेल कर रहे हैं तो। लेकिन ये ऑप्शन ज्यादातर यूजफुल होता है मेडिसिन या फिर फूड प्रोसेस जो कंपनीज होती हैं या कोई बिजनेस होता है उसके लिए। तो ये आपके केस में अगर एप्लीकेबल है, इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसे यस या नो कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर हम इसे हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए हम इसे नो ही रखेंगे। इसके बाद आता है अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग का। अगर आप परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर के बेस पे परचेस और सेलिंग करते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर बिजनेसमैन इसे नो ही रखते हैं। अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग का। अगर आप किसी आइटम को परचेस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आप खर्चे करते हैं तो पर आइटम आपको कितना कॉस्ट लगा, आप उसे यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में इसे हम नो ही रखते हैं।
इसके बाद ऑप्शन आता है अनेबल जॉब कॉस्टिंग का। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि कोई रोड बना रहे हैं, तो उसपे कितना कॉस्ट आया, उसको इस ऑप्शन की मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बिजनेस में हम इसे नो ही रखते हैं, तो हम यहाँ पे नो ही रखेंगे। इसके आता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस का। तो इसे जब हम अगर यस करेंगे, तो जब भी हम सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो हमारे पास एक कॉलम यहाँ पे शो हो जाएगा डिस्काउंट का। तो जब भी हम किसी को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी परसेंट हमें देना हो, या जब भी हम परचेज कर रहे हैं किसी से, अगर उसने हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हर बिजनेस में ज्यादातर लोग इसको यूज करते ही हैं, तो हमें इसे यस रखना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन आता है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस का। ये क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए, आपने देखा होगा, आपने कभी शॉप से 4 साबुन परचेज किए होंगे, तो उसके साथ आपको एक साबुन फ्री में मिला होगा। तो अगर कोई इस तरह का बिजनेस कर रहा है, तो इसे मेंटेन टैली में कर सकता है। अगर इसे आप यस करेंगे, तो क्या होगा, आप जब भी सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे एक एक्चुअल और एक बिल का कॉलम ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने 5 पीस तो उसे प्रोवाइड किए, लेकिन बिल जो होगा वो 4 पीस का होगा, क्योंकि एक पीस यहाँ पे क्या आपने फ्री में दिया। तो आपके स्टॉक से 5 पीस कम होगा, लेकिन जो आपका बिल बनेगा वो 4 पीस का ही बनेगा। तो अगर ये इस तरह का फीचर आपके बिजनेस में रिक्वायर है, तो आप इसे यस करिए। अदरवाइज हर केस में ये रिक्वायर नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, नो करेंगे। इसके बाद हमें किसी कंपनी के टैक्सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है जीएसटी। तो अगर आपके कंपनी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे नो कर दीजिए, और एप्लीकेबल है तो इसे यस कर दीजिए। जैसे ही आप यस करेंगे, किसी इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें जीएसटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है। जिसमें होता है सबसे पहले आपका स्टेट, तो आपका जो स्टेट हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है, क्या आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं या कंपोजिशन, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिए। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, तो यहाँ पे आप उसे नो कर दीजिए। जीएसटीएन नंबर, तो आप यहाँ पे आप जीएसटी नंबर अपना फाइल डाल दीजिए। उसके बाद आपका जीएसटी रिटर्न का पीरियड क्या होगा, क्या आप मंथली फाइलर है या क्वार्टरली फाइलर, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका स्टेट है, वो आप यहाँ पे स्टेट डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके पास ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे ई इनवॉइस का डिटेल डालना है, जिसमें आपको ई इनवॉइस अगर एप्लीकेबल है तो उसे यस कर लीजिए। एप्लीकेबल फ्रॉम में वहाँ पे फ्रॉम वो डेट डाल दीजिए। इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, कौन से प्लेस से इनवॉइस होना है, तो यहाँ पे वो प्लेस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ई वे बिल से रिलेटेड डिटेल देनी है, जिसमें आपको ई वे बिल एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पे यस कर लीजिए। किस डेट से एप्लीकेबल है वो डाल दीजिए। एप्लीकेबल फ्रॉम इंट्रा स्टेट, तो यहाँ पे इसे यस कर दीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ रहा है रिकंसिलेशन कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यहाँ पे इसे नो कर दीजिए। एलयूटी बॉन्ड डिटेल, तो यहाँ पे इसे नो कर दीजिए, क्योंकि ये इंपोर्ट के केस में एप्लीकेबल होता है। अगर आपको इस विंडो में सारी चीजें शो नहीं हो रही हैं, कुछ फीचर हाइड हैं, तो आप क्या करिए, F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से, और सारे ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। तो ये आपको ये सारे ऑप्शन शो होने चालू हो जाएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो अगर आपके पास एक से अधिक जीएसटी नंबर है, तो आपको यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आप इसे यस करेंगे, तो आप अपना बाकी जो जीएसटी का डिटेल है, अगर आपके और कोई जीएसटी नंबर है, उसका डिटेल भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल का। तो अब जैसे ही आप इसे यस करेंगे, तो आप यहाँ पे कंपनी लेवल पर एचएसएन कोड और जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एचएसएन कोड और जीएसटी डिटेल सेट कर दिया, तो जब भी आप परचेज या सेल करेंगे, तो जो भी एचएसएन नंबर है और जीएसटी रेट है, वो यहाँ से पिकअप कर लेगा। ये तभी आपको सेट करना चाहिए जब आपकी कंपनी सिर्फ एक ही एचएसएन में वर्क कर रही हो और एक ही उसका जीएसटी रेट हो। अदरवाइज नॉर्मल केस में यहाँ पे हमें एचएसएन और जीएसटी रेट का सेटअप नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ईवे बिल का डिटेल डालना है। अगर आपके स्टेट में ईवे बिल का थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो यहाँ पे आपको सेट करना है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, वहां पे लिखना है आपको वैल्यू ऑफ इनवॉइस। अगर आप प्रिंट ईवे बिल विद इनवॉइस, अगर आप इनवॉइस के साथ प्रिंट चाहते हैं ईवे बिल का, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड ई इनवॉइस बिल डिटेल विद ई इनवॉइस इन सेल्स ट्रांजेक्शन, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे इग्नोर डिफरेंस इन टैक्स वैल्यू अप टू, तो यहाँ पे आप उसको 0 रखना है। अगर आपके बिजनेस में जो भी आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं किसी कस्टमर से, उस पर
जीएसटी पे करने की लायबिलिटी बनती है तो आपको यहाँ पे यस करके उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये सारे इंफॉर्मेशन आपको शो ना हो रहे तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करिए और सारे ऑप्शन को यस करिए, सारे ऑप्शन आपको शो होने चालू हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास टीडीएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसे हमें नो रखना चाहिए क्योंकि इसे हम नो रखे बिना भी टीडीएस रिलेटेड कंप्लायंस कर सकते हैं टैली में, लेकिन आप इसे यस करना चाहें तो यस करके टीडीएस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी का टेन नंबर क्या है, आप इंडिविजुअल पर्सन है कि कंपनी है, आपका ब्रांच से रिलेटेड डिटेल, एसटीडी कोड, फोन नंबर, ईमेल नंबर। तो इस तरह की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। दूसरा आता है टीसीएस से रिलेटेड, तो इसे भी हमें नो रखना चाहिए क्योंकि इसे नो रखे बिना भी हम टीसीएस से रिलेटेड कंप्लायंस टैली में कर सकते हैं। पर अगर आप इसे यस करेंगे तो हमें यहाँ पे कंपनी के टीसीएस से रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद आता है अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, अनेबल एक्साइज, अनेबल सर्विस टैक्स। तो जीएसटी लेने के बाद ये सारे हमारे लिए ऊपर एप्लीकेबल वैसे ही नहीं होते हैं, तो हम इसे नो रखेंगे। इसके बाद आता है ऑनलाइन एक्सेस का। तो अगर ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं डेटा को तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो रखेंगे। इसके बाद आता है पेरोल का। तो अगर आप टैली में सैलरी स्लिप मेंटेन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसे यस रखेंगे, अदरवाइज इसे नो रखेंगे। इसका टैली हमें कुछ अदर फीचर भी प्रोवाइड करती है, जैसे अनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक का। इस फीचर को यूज करके हम अपने इनवॉइस में क्यूआर कोड को प्रिंट कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है, तो इसे हमें यस रखना चाहिए। इसके बाद हमें प्रोवाइड करती है अनेबल मल्टीपल एड्रेस का। तो अगर हमारे पास जो हमारे बायर और सेलर हैं उनके मल्टीपल एड्रेस हैं, या हमारे कोई मल्टीपल एड्रेस है, जैसे कि हमारा कोई एक गोडाउन का एड्रेस है जहां से हम बिलिंग करते हैं और परचेस और सेल करते हैं, तो इस तरीके से हम मल्टीपल एड्रेस को मेंटेन कर सकते हैं टैली में। तो इसे भी हमें यस करना चाहिए। उसके बाद आता है मार्क मॉडिफाइड वाउचर का। इस ऑप्शन का ज्यादा यूज अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइलर हैं उस केस में ज्यादा यूज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी मंथ का, जैसे आपने दिसंबर मंथ का आपने सारे जीएसटी रिटर्न फाइल कर लिए हैं, और इसके बाद अगर कोई किसी वाउचर में, किसी परचेस या सेल वाउचर में किसी तरह कोई मॉडिफिकेशन करता है, तो इस ऑप्शन को यूज करके आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को भी हमें यस करना चाहिए। इस तरह से कंपनी रिलेटेड सारे फीचर हमें सेट करने हैं। जो फीचर हमारे जरूरी है उसे यस करना है, जो फीचर कंपनी के लिए जरूरी नहीं है उसे नो करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के लिए आप वाई प्रेस कर सकते हैं और साथ ही आप कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा फीचर इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए सेट हो गया। तो इस तरह से किसी कंपनी में काम करने से पहले उससे रिलेटेड फीचर को सेट किया जाता है। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो से किसी कंपनी से रिलेटेड फीचर को किस तरह से सेट किया जाता है इसकी जानकारी आपको हो गई होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।